नरेश मीणा पिछले 7 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन में बैठे हैं और उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। चिकित्सक हर रोज सुबह शाम उनके हेल्थ की जांच करते हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि और ज़्यादा अनशन पर बैठना खुद नरेश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट ये देखिए, ये आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है नरेश मीणा की, और ये रिपोर्ट क्या कहती है हम खुद डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि हर उनका बॉडी का जो पार्ट्स हैं वे शायद अब अफेक्ट करने लगे भी हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर उन्हें अस्पताल में रेफर करने का भी रेफर करने का ऑर्डर है। ये क्या है? हाँ, रेफर करने का ऑर्डर। अस्पताल में रेफर करने यानी कि अनशन स्थल से अस्पताल इलाज के लिए ले जाने का आदेश आ गया है, यानी कि हेल्थ लगातार डाउन हो रही है। डॉक्टर साहब, ये आपने जो आज चेक किया, ये रिपोर्ट आज की है? हाँ, और ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये बताएंगे? अभी इसका यही है कि अब ज़्यादा दिन रुकेंगे तो हार्मफुल होगा खुद के लिए भी। बाकी हमने ऑर्डर बना दिए हैं रेफर के, क्योंकि क्यूटन बॉडी भी 2 हो गई है और ब्लड शुगर लेवल भी कम हो रहा है, बीपी भी इंक्रीज हो रहा है। जितने दिन रुकेंगे उतने दिन अभी हार्मफुल होगा। शुगर लेवल कम हो रहा है, इसका असर शरीर के किस पार्ट्स पे होता है? शुगर लेवल किडनी पे पड़ेगा, ब्रेन पे भी पड़ेगा, पूरे बॉडी पे ही शुगर का लेवल अगर कम होता है तो पूरे बॉडी पे ही इफेक्ट होगा। पिछले कम से कम 4 या 5 दिन से अनशन में बैठे हैं, 7वां दिन है हालांकि अनशन का, लेकिन जो केवल पानी पी रहे हैं, काफ़ी नहीं है? पानी से 2-4 दिन और नहीं चल सकता? नहीं, और क्योंकि ग्लूकोज जरूरी होता है ना बॉडी के लिए, ग्लूकोज पानी से ग्लूकोज पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी इसी की वजह से ही कुछ खा नहीं रहे, स्टारवेशन पे, इसलिए वजह से कीटोन बॉडी आई है 2। बार बार चक्कर आ रहे हैं, बार बार चलने में परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये हाँ, ये कीटोन बॉडी की वजह से ही है। जैसे कीटोन बॉडी और इंक्रीज होगा, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, एब्डोमेन भी डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, सेडेशन भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है अगर कीटोन बॉडी 5-7 से ऊपर। बेहोश, अचेत कुछ भी हो सकते हैं ये? हाँ, जैसे जैसे कीटोन बॉडी इंक्रीज होगी वैसे वैसे सिम्टम ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अब आप डॉक्टर हैं, चेक कर रहे हैं, ये बताइए इनको, नरेश को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार अनशन के बैठे हैं और इन्होंने तय कर रखा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी अनशन ही करूँगा? ये जो डिटेल आई है, पर्टिकुलर आए हैं, इसके आधार पर इनको आप क्या अपनी ओर से मेडिकल सलाह देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बोलूँगा कि अभी इनको बस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग रिपोर्ट। तो बाकी आगे जितने दिन रुकेंगे उतने हार्मफुल होगा बॉडी को। नहीं होते, नहीं खाते पीते तो सिम्टम इंक्रीज होंगे, फिर खुद के लिए ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये देखिए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आज लगातार अनशन को 5वां दिन हो गया है, अब इन्हें अनशन तोड़ देना चाहिए, वरना इनके शरीर के कई अंग, महत्वपूर्ण अंग जिसमें किडनी भी शामिल है, बता रहे हैं, सर का जो ब्रेन होता है वो भी अफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ये डॉक्टर का कहना है। और इन्होंने रेफर करने का, यानी कि यह अनशन स्थल से इन्हें अस्पताल जाने के लिए भी बाकायदा इनका आदेश आ चुका है। लेकिन नरेश है कि अपनी मांग पर अब तक भी अड़े हुए हैं और जयपुर में अनशन कर रहे हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि नरेश डॉक्टरों की सलाह पर कितनी जल्दी आगे कोई बात सोचते हैं या क्या अपनी उसी बात पर अडिग रहते हैं बिना खाने पिए करना। लेकिन उनके समर्थक भी इस बात को लेकर चिंतित है कि जितने दिन वे खाने खाए बिना, पानी पिए बिना रहेंगे, उनकी तबीयत, उनके शरीर के तमाम अंग उतने और भी ज़्यादा खराब होते जाएंगे। और कोई भी उनका समर्थक, उनका साथी यहाँ पर जो मौजूद है, वो ये कतई नहीं चाहता कि और ज़्यादा इनके शरीर का कोई अंग खराब हो, बीमार और ज़्यादा ये हो जाए। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।